अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस दर्स में इंशाअल्लाहु ताला आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ वो बातें जो हमारे समाज और मुआशरे में आम हैं, उनकी क्या हकीकत है, इंशाअल्लाहु ताला हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे मुआशरे में आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ जो बात आम है वो ये है, अगर कोई शख्स घर से बाहर निकलते हुए इस आयत का एहतमाम करता है, इस आयत को पढ़ता है, 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह से जब ये सवाल किया गया, घर से निकलते हुए आयतल कुर्सी और सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतों की पढ़ने की क्या फजीलत है, शेख ने जवाब देते हुए कहा, ये सुन्नत ही नहीं है, यानी इसके मुताल्लिक़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बयान ही नहीं की, तो हम कैसे उसकी फजीलत बयान कर सकते हैं। मालूम ये हुआ, आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ ये बात, घर से निकलते हुए अगर कोई इसका एहतमाम करता है, आयतल कुर्सी को पढ़ता है, 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, ये बात बेबुनियाद है। दूसरी बात, आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ हमारे माशरे में जो आम है वो ये है, घर में दाखिल होते हुए अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उस घर से फ़कीरी को, मुफलिसी को दूर करता है। हालांकि ये बात भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं कि आपने कहा हो, अगर कोई घर में दाखिल होते हुए आयतल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह ताला उस घर से मुफलिसी और फ़कीरी को दूर करता है। मोहतरम हाज़रीन, तीसरी बात आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ ये कही जाती है, जिसने वज़ू के बाद आयतल कुर्सी का एहतमाम किया, अल्लाह ताला 70 गुना दर्जे उसके बुलंद करता है। ये रिवायत दरअसल एक मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है। जिस रिवायत में ये बात आई है, जिसने वज़ू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा, अल्लाह ताला उसे 40 साल का सवाब देता है, 40 दर्जात बुलंद करता है और उसे 40 होरें अता करता है। ये हदीस भी मौजू हदीस है, मनगढ़ंत हदीस है, जिस पर बहुत सारे लोग अमल करते हैं। इस हदीस में एक रावी मकातिल बिन सुलेमान है, जिसके ताल्लुक से कई सारे अहले इल्म ने लिखा है ये कज़्ज़ाब और झूठा रावी है। मोहतरम हाज़रीन, आयतल कुर्सी से मुताल्लिक़ एक बात जो हमारे मुआशरे में आम है वो ये है, रात को सोते हुए अगर कोई शख्स 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला पूरी रात शैतान से उसकी हिफाजत करता है। हालांकि सही हदीस में आया, इससे पहले हम वो बात सुन चुके हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स बिस्तर पर आए और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला एक निगरान फरिश्ता उस पर मुकर्रर करता है और पूरी रात उसकी हिफाजत में लगा रहता है। तो हदीस में 1 मरतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, 3 मरतबा की कैद लगाना या 3 मरतबा पढ़ना, इस तरह की कोई बात हमें अहादीस में नहीं मिलती। 5वीं बात, आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ जो हमारे माशरे में आम है, एक रिवायत है जिसमें ये बात आई है, अगर कोई शख्स
फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, जब वो इस दुनिया से चला जाएगा, उस पर मौत वाक़े होगी, उसका एक कदम ज़मीन पर रहेगा तो दूसरा कदम जन्नत में रहेगा। ये रिवायत भी सही नहीं है। मोहतरम हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतल कुर्सी के मुतालिक हमें जो बातें क्लियरली तौर पर, वाज़ेह तौर पर उसकी फ़जीलतें बयान की हैं, उन्हीं का एहतिमाम और उसी पर मुझे और आपको अमल पैरा होना चाहिए। अगर मैं और आप प्यारे नबी की तालीमात का जायज़ा लें तो रोज़ाना दिन में कम अज़ कम 8 या 9 मरतबा हम इसका एहतिमाम कर सकते हैं। फजर के अस्कार में 1 मरतबा और शाम के अस्कार में 1 मरतबा, और बकिया 5 फ़र्ज़ नमाजों में 5 मरतबा अगर हम इसको पढ़ते हैं, प्यारे नबी से ये बात साबित है। और इसी तरह रात में सोते वक्त 1 मरतबा पढ़ना, तो गोया दिन में 8 मरतबा मैं और आप आयतल कुर्सी का एहतिमाम कर सकते हैं। इसी तरह सऊदी के एक मशहूर आलिम दीन ने ये बात भी कही है, अगर कोई शख्स घर में रोज़ाना 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है, घर में जो चीज़ें चोरी हो जाती हैं उससे हिफाजत का ये ज़रिया भी है। तो गोया 9 मरतबा मैं और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में आयतल कुर्सी का एहतिमाम कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा भी हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, इसलिए कि ये कुरान मजीद की एक आयत है। जितनी मरतबा भी इंसान इसे पढ़े सवाब और फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन क़ैद करके, कुछ शर्त लगा करके, कुछ कंडीशन लगा करके इसका एहतिमाम करना, जिसका शरीयत से हमें कोई सबूत और दलील नहीं मिलती, इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।